हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आज का हमारा मैथ का ऐसा टॉपिक जो आपके मैथ में बहुत ज्यादा काम आता है। और आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका हिंदी मीन होता है बीजीय व्यंजक। दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, बकायदा यहाँ पर हम इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड पूरा कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद और जब आपने पूरा इस वीडियो को देखा तो आप कभी भी अलजेब्रे में कभी भी आप डाउट नहीं खाएंगे। तो आज यदि हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, दोस्तों इसका हिंदी मीन होता है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्या है दोस्तों, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है चर संख्याएं। क्या होता है? चर संख्या होती है, जिसको हम हिंदी में तो बोलते हैं चर संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। और दूसरा जो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अचर संख्या। तो इनका मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब होते हैं दोस्तों अल्फाबेट, यानी जितने भी अल्फाबेट होंगे सब दोस्तों आपके वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया या जेड कह लो, ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? हमारे वेरिएबल कहलाएंगे, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं चर संख्या। क्लियर है? यदि हम बात करें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब होती है अचर संख्या। और ये दोस्तों हमारे नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नंबर्स होते हैं। और नंबर हमारे कुछ भी हो सकता है, जैसे 256 हो गया, 325 हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? हमारे नंबर्स हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट अचर संख्या। क्लियर है आपका? तो आपसे पूछा जाए बीजीय व्यंजक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। इन दोनों को मिलाने से ही हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है दोस्तों? अब हम इनका देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इस आधार पर कैसे कैसे होता है उनको हम देखते हैं। तो हमारा अब टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन दोस्तों, क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? यदि मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हम इनका अब देख रहे हैं। टर्म मतलब होता है पद, ठीक है ना? तो पदों के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से होते हैं। टर्म यानी क्या होते हैं? पद होते हैं, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मतलब समझा रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है। पहले वाले की बात करूं तो पहला आता है दोस्तों मोनोमियल। क्या आता है दोस्तों? मोनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में तो एक पदी मतलब जिसमें एक पद होगा। मोनोमियल यानी कि जहां पर एक पद होगा, एक टर्म होगा, वो आपके कहलाएगा मोनोमियल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x, ठीक है? अच्छा 3x, ये भी एक क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 2x + 5x। दोस्तों ये भी एक मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो दोनों के अल्फाबेट सेम है। दोनों के अल्फाबेट सेम है तो इसका मतलब पूरा एक ही नंबर कहलाएगा। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 और +5 कर सकते हैं तो 7x हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा मोनोमियल, यानी एक पदी। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 5y² + 5x + 4। फॉर एग्जांपल यहां पर एक नंबर और बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए क्या ये मोनोमियल है, क्या ये एक पदी है? ये दोस्तों बिल्कुल एक पदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो देखो दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनके अल्फाबेटिक सेम है, ठीक है ना? लेकिन ये वाला दोस्तों अलग हो गया। तो यहां पर हमारे कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। 2 कैसे हुए? ये दोनों तो एक बनेंगे, ठीक है ना? क्योंकि 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9y² हो जाएगा + 5x हो जाएगा। यहां पर देखो दोनों के अल्फाबेट अलग अलग हो गए। समझ बेटा? तो इसका मतलब ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हमारा वन टर्म नहीं है। समझ बेटा आपको? अब बात करते हैं हम सेकंड, बायनोमियल। किसकी? बायनोमियल। दोस्तों इसको हम बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विपदी। द्विपदी क्या होता है? जिसमें दो पद आएंगे, जिसमें 2 टर्म्स आएंगे, वो कहलाता है हमारा बायनोमियल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5x² + 4x। यहां पर देखिए हमारे पास 2 टर्म्स है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्यों 2 टर्म्स हैं? क्योंकि यहां पर आप देखो एक अल्फाबेट x² है, यहां पर x है, दोनों का अल्फाबेट अलग अलग है। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है बायनोमियल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विपदी। समझ रहे हैं आप यहां तक? यदि अब बात की जाए ट्रिनोमियल,
ट्रिनोमियल। दोस्तों इसको हम बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिपदी। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों देखो क्या है दोस्तों, अलग अलग है तीनों के। मैं फिर समझाता हूं, अल्फाबेट अलग होंगे तभी आपके अलग अलग होंगे। यदि सेम होंगे तो वो जुड़ या फिर ऐड भी हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहां पर देखो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है तो 1 2 3, तो 3 टर्म्स क्या कहलाएगा हमारा? ट्रिनोमियल कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है? और एग्जांपल ले सकते हैं हम 2x² + 4x + 3x² + 4xy। अब ये कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए। ये हमारा होगा ट्रिनोमियल। क्या होगा? ट्रिनोमियल। देखिए कैसे होगा, ये x² है, ये भी x², तो ये दोनों तो सेम हुए, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5x² हो गया। ये क्या है? x है, x का नंबर कहीं पर नहीं है क्योंकि ये xy का है, तो एक पद ये हो गया, और ये भी xy है, अलग है, तो ये एक पद ये हो गया। तो कितने टर्म्स हुए इसके? 1 2 और 3। और 3 को क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल बोलते हैं, त्रिपदी बोलते हैं। बताओ आया समझ में? नहीं आया आपको? आया ना? तो इसी आधार पर अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, ये हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पदों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है। और दोस्तों ये सभी पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट्स हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, इनके डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर इनके कौन कौन से टर्म्स होते हैं, सॉरी कौन कौन से इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है? तो दोस्तों अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को हिंदी में हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं दोस्तों? घात। तो घात के आधार पर अब हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला आता है सर लीनियर। कौन सा आता है? लीनियर। ठीक है ना? लीनियर को हिंदी में हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैखिक बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलोनोमियल। क्लियर है? तो दोस्तों लीनियर क्या है? लीनियर मतलब होता है जहां पर ऐसा नंबर या ऐसे कोई नंबर्स आ जाएं जिनकी अधिकतम जो डिग्री है, अधिकतम जो पावर है वो आपके 1 होगी। दोस्तों वो कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 2x। दोस्तों ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पावर 1 है। अब आप बोलेंगे सर 1 तो लगा हुआ नहीं है। तो जब कोई अल्फाबेट हो और वहां पर पावर नहीं हो तो दोस्तों वहां पर पावर 1 ही होती है। याद रखना, क्या बोला मैंने? जब कोई अल्फाबेट हो और वहां पर पावर ना हो, यानी डिग्री ना हो, तो वहां पर हमारी जो घात होगी, डिग्री होगी, पावर होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। इसलिए आप इसको बोलते हैं लीनियर। बेटा समझ में आपको? और एग्जांपल ले सकते हैं हम 2x + 5y। ठीक है यहां तक? तो दोस्तों यहां पर भी हमारे क्या है? लीनियर होगा, रैखिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर दोनों में हमें पावर नहीं दी हुई, लेकिन अल्फाबेट है। अल्फाबेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहां पर जो पावर होगी 1 1 होगी दोनों साइड ही, तो इसका मतलब हमारा ये लीनियर होगा, रैखिक होगा। और एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछूं 80, तो 80 क्या लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर अल्फाबेट है नहीं, तो पावर कहां से आएगी? समझ बैठा आपको? तो पहला हमने पार्ट देखा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। किसके आधार पर देख रहे हैं हम? डिग्री यानी घातों के आधार पर। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विघात। नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब होता है 2 घात, यानी कि 2 पावर जब हमारे पास आ जाएगी तो हमारे वो कहलाता है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 2y² + 5y। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो अधिकतम जो पावर आ रही है, मैक्सिमम जो डिग्री आ रही है दोस्तों, वो हमारे पास आ रही है 2 आ रही है। इसलिए हमारा ये कहलाता है दोस्तों क्वाड्रेटिक। समझ बैठा आपको? अब नाम लेते हैं थर्ड वाले का, वो आता है क्यूबिक। और दोस्तों क्यूबिक मतलब होता है हमारे त्रिघात। क्या होता है दोस्तों? त्रिघात। त्रि मतलब 3। ठीक है? एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके हम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5y³ + 2y² + 2। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अधिकतम जो पावर आई है, मैक्सिमम जो डिग्री आई है दोस्तों, वो हमारे 3 आई है, 3 आई है। इसलिए हमारा कहलाता है क्यूबिक,
यानी त्रिघात बहुपद। आया समझ में आपको? तो दोस्तों हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घातों के आधार पर कौन कौन सा होता है। लीनियर मतलब होता है रैखिक, जहां पर अधिकतम पावर यानी डिग्री 1 होगी वो हमारा कहलाता है दोस्तों लीनियर रैखिक बहुपद। क्लियर है दोस्तों? क्वाड्रेटिक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात, यानी कि अधिकतम जो पावर होगी, अधिकतम जो डिग्री होगी दोस्तों वो हमारे 2 होगी। ठीक है? और क्यूबिक मतलब होता है त्रिघात, यानी अधिकतम जो पावर होगी, जो डिग्री होगी वो हमारे 3 होगी। तो यही हमारे कहलाते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पर। ठीक है? अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है चरों के आधार पर। तो अब इस टॉपिक को भी हम देखते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट्स की। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल, तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग पे समझाया था वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब होता है चर संख्याएं, और चर संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? जहां पर अल्फाबेट आते हैं। आते नहीं आते? आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, चरों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो यदि हम पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो होगा 1 वेरिएबल। कौन सा होगा दोस्तों? 1 वेरिएबल, यानी जहां पर एक ही चर आएगा वो हमारे दोस्तों कहलाता है 1 वेरिएबल, यानी एक चर वाला बहुपद। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 2a। ठीक है? तो आप यहां पर गौर से देखेंगे तो कितना अल्फाबेट है? एक ही अल्फाबेट है। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप 3a + 4a। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखें तो दोनों में एक ही तरह का अल्फाबेट है a। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है 1 वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। क्लियर है? अब दूसरा बात करें, बहुपद मतलब होता है पॉलिनोमियल। याद रखना, पॉलिनोमियल। अगला बात करते हैं 2 वेरिएबल। कौन सा दोस्तों? 2 वेरिएबल। दोस्तों 2 वेरिएबल क्या होता है? 2 वेरिएबल वहां होता है जहां पर अधिकतम मैक्सिमम, जहां पर अल्फाबेट कितने आएंगे? 2 आएंगे, 2 आएंगे, उनको हम बोलते हैं 2 चर वाले बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 2ab। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फाबेट कितने आए दोस्तों? 2 आए, 2 आए। तो इनको इसलिए बोलते हैं 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? और एग्जांपल 5a - 4b। तो दोस्तों यहां पर देखो आप, अल्फाबेट दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो कौन से कहलाएंगे? हमारे 2 वेरिएबल कहलाएंगे। समझ बैठ रहा है? तो समझ बैठ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इस टाइप से एक बेसिक मैंने आपको समझाया है, जिसका क्लासिफिकेशन हमने देखा है। क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पर देख लिया, टर्म के आधार पर देख लिया, और देन हमने वेरिएबल के आधार पर देख लिया। ठीक है दोस्तों? समझ बैठा आपको यहां तक? तो अब यदि मैं बात करूं, इनके कुछ लाइक और अनलाइक होते हैं, समान और असमान टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है? तो यदि हम बात करें लाइक और अनलाइक जो टर्म्स होते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समान और असमान जो पद होते हैं दोस्तों, कैसे अलग किया जाता है, कैसे छांटा जाता है। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 2x, 4x, 5xy, 3x², 4x, 5y। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपसे बोला लाइक और अनलाइक टर्म्स बनाओ। अब आपने लाइक टर्म जब लिखोगे तो लाइक मतलब होता है उनके जिनके सिमिलर हैं, दिखने में सेम लग रहे हैं। और सेम कब लगेंगे? जब अल्फाबेट दोस्तों सबों के सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर देखो ये भी x का नंबर, ये भी x का नंबर, ये भी x का नंबर। तो दोस्तों ये तीनों हमारे कहलाएंगे लाइक टर्म्स। लाइक क्यों होंगे? क्योंकि तीनों के अल्फाबेट बिल्कुल सेम है। क्लियर है? अब यहां पर देखो आप अनलाइक कौन कौन से होंगे दोस्तों? ये तीनों जो बचे हमारे तीनों अनलाइक हैं। क्योंकि तीनों अनलाइक क्यों है? क्योंकि इनका दूसरा पार्टनर हमें मिल नहीं रहा, और जब दूसरा पार्टनर नहीं मिल रहा तो दोस्तों ऐसे हमारे टर्म्स कहलाते हैं अनलाइक। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है समझ बैठा होगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा था डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, बकायदा हमने क्लासिफिकेशन देखा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनका एडिशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं आपको। हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो दोस्तों जहां पर आपको कॉमा या फिर एंड जहां पे दिखा,
वहां पर क्या लगा देना है, प्लस का सिंबल लगा देना है, मात्र इतना सा करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो देखो ये 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 5, ये x है, ठीक है ना, ये भी x है, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, जहां पर कोमा है वहां लगा दो प्लस, क्योंकि ऐड मतलब क्या करना है, प्लस करना है, हमें जोड़ करना है, ठीक है। 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 4x प्लस 6, ठीक है ना। यहां पर एंड है, यहां पर भी क्या लगा देंगे हम, प्लस का सिंबल लगा देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x क्यूब, पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं, अभी पढ़ा था हमने, प्लस 14x प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना होगा, यहां पर ब्रैकेट के आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ये सेम इसी प्रकार आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। अब यहां पर देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है दोस्तों, और जब प्लस का सिंबल है तो अंदर की कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, जैसे प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, तो यहां पर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, यहाँ माइनस का है माइनस का रहेगा, प्लस का है और यहाँ पर प्लस का है, क्यों रहेगा, क्योंकि बाहर सिंबल प्लस का था, यदि यहाँ पर माइनस का होता तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते, प्लस माइनस वाले, प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस का है तो अंदर के सब सिंबल सेम रहेंगे, यहाँ कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का होता है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x क्यूब प्लस 14x प्लस 7x स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको यहाँ तक। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर देखो 3x स्क्वायर है, अब हमें अल्फाबेट सेम ढूंढने होंगे, यहां पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का नंबर देखो कहां पर है, यहां पर है, तो प्लस का 4x स्क्वायर और है क्या, बिल्कुल है, यहां पर भी है, प्लस का 7x स्क्वायर। दोस्तों ऐसे टिक लगाने से हमें पता चल जाएगा कोई नंबर छूट नहीं जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x स्क्वायर के नंबर देख लिए और हमें कहीं पर नहीं दिख रहे। अब बात करते हैं हम x के नंबर की, तो 5x, x का नंबर यहां पर भी है माइनस का 5x, और ये रहा हमारा पास 4x प्लस का, ठीक है, और प्लस का क्या है 5x, और कहीं है क्या, बिल्कुल है, प्लस का 14x, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास x का नंबर भी पूरा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नंबर क्या है, -5 है, और नंबर है क्या, बिल्कुल है, प्लस का 6 है, और नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं x की पावर 4 की, तो प्लस 3x की पावर 4 है क्या, नहीं है। और अब बात करते हैं x की पावर क्यूब, एक ही डिजिट है, हमने इस प्रकार लिख दी। तो देखो दोस्तों हमारे सारे नंबर्स आ गए, ठीक है, ये तीनों सेम नंबर हैं क्योंकि x स्क्वायर के हैं, ये सब x के नंबर हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर हैं और ये सिंगल है। तो अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तीनों प्लस के हैं मतलब प्लस हो जाएंगे। 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पावर को भी ऐड कर देते हैं, पावर ऐड नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नंबर थे सारे। अब ये देखो प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन चारों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, या फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब कोई डिजिट सेम हो और एक प्लस और एक माइनस की हो तो वो कट जाती है दोस्तों, ठीक है ना, कट जाती है, इसका मतलब इसका जीरो निकलेगा, समझ आया आपको। अब यहाँ पर प्लस के कौन है, तीनों नंबर हैं, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। 14 प्लस 5 कितना हो गया, 19, और 19 प्लस 4 कितना हो गया, 23, प्लस के हैं सब नंबर x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 लेस करोगे दोस्तों 1 आएगा, डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस वाली, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। यहां तक अब हमारे पास ये तो सिंगल डिजिट है, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यूब, आ रहा है समझ में आपको यहां तक दोस्तों। अब इनको हम क्रम से सेट कर देते हैं, पहले पावर ज्यादा जिसकी है वो आएगा, देन माइनस 3x क्यूब, फिर क्या आएगा 14x स्क्वायर, फिर हमारे पास आएगा दोस्तों 23x और फिर प्लस का 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको एडिशन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन लेते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब हमें हम माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन हम लेते हैं 4x स्क्वायर
प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 5 फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3xy माइनस का 5। दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और फ्रॉम मतलब होता है में से। किस में से? इसमें से, इस वाली डिजिट में से हमको इस वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? फ्रॉम जो डिजिट ये वाली है ये सबसे पहले आगे आएगी, ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, 4x माइनस का 3xy माइनस का 5। फ्रॉम मतलब कर दिया हमने, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। इसको माइनस करना है, इस वाले डिजिट को माइनस करना है। माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 5। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में डिजिट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस का जब सिंबल है ना तो इसका इफेक्ट इन सभी नंबरों पर है। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो आगे कोई सिंबल नहीं है तो ये सेम आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3xy माइनस का 5। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यहां पर माइनस है। अभी लास्ट क्वेश्चन में यही बता रहा था मैं आपको कि जब माइनस दिया हुआ है तो अंदर के सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस और माइनस वाले। तो यहां पर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको यहां तक? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का नंबर है, ये भी एक्स स्क्वायर का नंबर है, और है क्या? नहीं है। एक्स का नंबर प्लस 4x माइनस 5x है, ठीक है, और प्लस का 3x भी है। ठीक है, अब xy का माइनस 3xy और है क्या? और नहीं है। और ये दोनों नंबर है, माइनस का 5 और प्लस का 5। दोस्तों ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये सिंगल है और ये दोनों डिजिटें सेम है, क्योंकि दोनों नंबर है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर का, ये भी एक्स स्क्वायर का, दोनों प्लस के, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों? 7 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिट प्लस की है, ये वाली डिजिट प्लस की है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7x हो जाएगा, दोनों डिजिटें प्लस की है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। माइनस का 5x बच गया, ये सिंगल डिजिट है, इसको इसी प्रकार लिख देंगे हम। अब देखो मैंने बताया था आपको दोनों डिजिट सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोस्तों कट जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर 7x स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस की डिजिट बड़ी है, 7 में से 5 गया तो कितना आ गया? 2x आ गया, माइनस का 3xy। दोस्तों ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं एक सब्ट्रैक्ट का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं सब्ट्रैक्ट का। What should be added to 9xy minus 5x plus 4x square get 9x5 minus 4x plus 3x square। इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन लिया, व्हाट शुड बी एडेड टू 9xy minus 5x plus 4x square टू गेट, हमें ये प्राप्त हो जाए। यानी कि क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पर ये क्वेश्चन है कि हमें इस नंबर में क्या ऐड करें जिससे हमें ये नंबर मिल जाए। हमको ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए जिससे हमको ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखो प्राप्त करना मतलब इसको प्राप्त करना है हमें, तो किसको प्राप्त करना है? इसको आगे ले आइए। तो हमें 9x की पावर 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर को हमें प्राप्त करना है, ये हमें लेके आना है। ठीक है ना? अच्छा इसमें क्या ऐड करें? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है? गेट वाले को आपको आगे ले आना है और फिर माइनस करना है जो आपको दिया हुआ है माइनस 9xy, सॉरी प्लस का ये माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इस टाइप से करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 9x की पावर 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस का डिजिट है, बाहर माइनस है, सॉरी माइनस का सिंबल है। तो जब माइनस का सिंबल है अंदर के ब्रैकेट के सभी सिंबल प्लस माइनस वाले चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है किस में हो जाएगा दोस्तों? माइनस में हो जाएगा। यहां पर देखो 9x की पावर 5 है क्या? नहीं है, तो ये नंबर सेम आएगा। इसी प्रकार 4x देखिए, बिल्कुल x का नंबर है 5x। क्लियर है यहां तक का?
अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का नंबर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर -4x स्क्वायर है क्योंकि दोनों x स्क्वायर के नंबर है, ठीक है। और माइनस का 9xy इस टाइप से आ जाएगा। तो सभी नंबर हमने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों नंबर सेम है क्योंकि दोनों x के हैं, ये दोनों x स्क्वायर के हैं, बाकी ये दोनों सिंगल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसी प्रकार इसको तो लिख देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1x बचा। देखो अल्फाबेट के आगे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1x स्क्वायर, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो x स्क्वायर लिख देंगे और माइनस का सिंबल यहाँ पर आएगा क्योंकि नंबर माइनस का बड़ा है। और ये सिंगल संख्या है 9xy, थोड़ा क्रम से ऐड कर देंगे। यहाँ पर 9x की पावर 5, x की पावर 5 है, फिर x की पावर 2 आएगी, फिर हम xy को ले सकते हैं और फिर हम डाल देंगे पीछे x। तो दोस्तों ये इस प्रकार से यदि हम इस नंबर में इसको ऐड कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, चेक करना है आपको, हम इसको बकायदा चेक भी कर सकते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, इस नंबर में इसको ऐड करिए और ये यदि आपको मिल गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चेक करते हैं। तो हम 9xy - 5x + 4x स्क्वायर में हम किसको ऐड कर देंगे, जो हमने अभी प्राप्त किया है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या है, 9x की पावर 5 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5xy, सॉरी 9 है यहाँ पर, 9xy और प्लस का x। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करने पर यदि ये हमारे पास आंसर आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए 9xy - 5x + 4x स्क्वायर, बाहर प्लस का सिंबल है यानी अंदर के कोई सिंबल प्लस माइनस वाले चेंज नहीं होने वाले, तो प्लस का 9x की पावर 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस का x, ठीक है दोस्तों। यहां पर x का नंबर xy का और कोई है क्या, बिल्कुल है, माइनस का 9xy, ठीक है। अब x का नंबर माइनस का 5x और एक x का बिल्कुल है प्लस का x, x स्क्वायर का नंबर प्लस 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर का नंबर नहीं, और प्लस का है 9x की पावर 5। समझ बेटा आपको यहाँ तक, ये दोनों डिजिट बेटा सेम है क्योंकि दोनों xy के नंबर हैं, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों x के हैं, ये x स्क्वायर के हैं, और वो नंबर सिंगल है क्योंकि इसका x की पावर 5 का हमारे पास दूसरा नंबर है, ठीक है। तो अब ये देखो दोस्तों, एक प्लस का एक माइनस का दोनों सेम होने पर कट जाते हैं। 5x में से 1x माइनस करेंगे तो 5 में से 1 क्या, तो दोस्तों माइनस का 4x आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। माइनस का यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 वैल्यू घटा दो, कितना आ गया, 3 आ गया, और प्लस का नंबर बढ़ाया तो प्लस का 3x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट बची 9x की पावर 5। अब हम इसको क्रम से सेट करते हैं। तो पहले x की पावर 5 जाता है तो ये आएगी, फिर 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। तो दोस्तों आप यदि देखें तो इसी प्रकार हमारा पूरा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने अभी करा था बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट हो तो हमें क्या करना है, जो प्राप्त करने वाली डिजिट है उसको आगे लेके आनी है, उसमें से माइनस कर देना है जो हमें दी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरी तरह कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई। दोस्तों अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई किस आधार पर हम कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करके आपको इसका बड़े तक क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। इनके आइडेंटिटी है दोस्तों, वो भी हम समझेंगे। तो यहां पर यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो कुछ इस प्रकार से आएगा 2x 4x स्क्वायर 3xy। इस टाइप से आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा करना है। तो जहां पर कोमा है वहां पर आप दोस्तों मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। बिल्कुल आगे समझ में आता है आपको। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, कितना आएगा, 2 4 जा 8 हो गया। और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 8 3 जा दोस्तों हो गया हमारे पास 24। तो अब यहाँ पर दोस्तों x देखो कितनी बार हुआ, 1 टाइम यहाँ पर है, 2 टाइम यहाँ पर है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और 1 टाइम यहाँ पर है तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यदि बात की जाए x हो गया हमारे पास, ओनली सिंगल y है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की यदि बात करूं 4x स्क्वायर 3x + 4y।
तो दोस्तों यहाँ पर हमसे बोलेगा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना मतलब मैंने पहले बताया था, कोमा की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो 4x स्क्वायर कोमा की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे 3x प्लस 4y, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 4x स्क्वायर है दोस्तों, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है ना उनसे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। और यहाँ पर x कितना हो गया दोस्तों, 1 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है। अब प्लस 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 हो जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर और y सिंगल है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट आसानी से क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम यदि बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो दोस्तों अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट तो कुछ इस प्रकार से आएगा 3x माइनस 5 4x माइनस 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना मतलब है कि यहाँ पर कोमा की जगह ओनली मल्टीप्लाई का सिंबल आने वाला है। तो हमें क्या करना है, 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 6 से। यहाँ चाहे मल्टीप्लाई लगाए चाहे ना लगाए, मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हमें सबसे पहले 3x को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 3x को पहले हम 4x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन फिर माइनस 5 को हम जैसे 3x को इन दोनों से करा, इसी प्रकार माइनस 5 को भी इन दोनों नंबरों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को 5 को भी हम 4x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा, और x कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 6 जा कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। और x है तो x आ जाएगा, माइनस प्लस दोस्तों क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 4 जा कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, और x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 6 जा दोस्तों कितना हो गया, 30 हो गया। आ रहा है समझ में आता है आपको। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर x स्क्वायर का नंबर हमारे पास सिंगल है, तो ये इसी प्रकार आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर देखो दोस्तों किसके हैं, x के हैं, दोनों नंबर x के हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, दोनों नंबरों को जोड़ना होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 20 और 18 कितना हो गया दोस्तों, 38 हो गया। दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की, इसलिए आंसर भी दोस्तों माइनस में आएगा। किसका, x का। प्लस का क्या हो गया दोस्तों, 30 हो गया। तो ये हमारा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यदि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 3x माइनस 5 प्लस 4xy को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 5 प्लस 42। ये मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 3x को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना होगा। 3x को हमें 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस 5 को भी हमें 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों ये सभी नंबर मल्टीप्लाई होंगे इन नंबरों से, ठीक है। अब प्लस का 4xy को भी हमें 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और प्लस का जो 42 है उसको हम इसी प्रकार सेम लिख देंगे। समझ आ रहा है आपको, आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आता है 9, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पर x है। अब प्लस माइनस माइनस 3 5 जा दोस्तों 15 और x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 3 जा दोस्तों कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस दोस्तों प्लस 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 4 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और x कितने टाइम हो जाएगा, 1 और 2 टाइम हो जाएगा। और y सिंगल है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 5 जा दोस्तों 20 और xy सिंगल, इसी प्रकार से प्लस का 42। क्लियर है आपको आता है। अब नंबर ढूंढिए सेम सेम, 9x स्क्वायर और एक x स्क्वायर का नहीं है क्योंकि इसके साथ y ऐड है, ये सेम नहीं है। अब x के नंबर, ये दोनों x के नंबर है, और भी है कि x का नंबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर नंबर 25 है, ये भी एक नंबर है, प्लस का 42। और ये हमारे x स्क्वायर का नंबर है, और ये हमारे xy का नंबर है। x स्क्वायर y का था, ये xy का था, ठीक है। ये सिंगल है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों भी सेम होंगे, और ये दोनों सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9x स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, काटना नहीं है क्योंकि प्लस माइनस होने पर ही कटता है, सेम डिजिट होने पर, ठीक है। दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। 15 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 30x हो गया। दोनों नंबर किसके हैं, माइनस के, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये दोनों भी प्लस के हैं और दोनों नंबर हैं,
तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 25 प्लस 42 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 67 हो गया। ठीक है यहाँ तक का। अब ये दोनों सिंगल नंबर है, हम इसी प्रकार इनको लिख देंगे। अब हम उठाते हैं पावर वाले नंबर, तो देखो इसकी पावर और इसकी पावर में देखो इसकी ज्यादा नंबर आएंगे क्योंकि इसके साथ पावर भी है और एक अल्फाबेट भी है। तो हम लेंगे 12x² देन प्लस का 9x², देन माइनस का 20xy, फिर माइनस का 30x और फिर प्लस का 67। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है ना। अब हम इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहां पर, यदि एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, 3x माइनस 4 3x² माइनस 4 पॉइंट, या हम ले लेते हैं यहां पर 1.2x प्लस का 42। इस टाइप से एक क्वेश्चन हमने और लिया है। यहां पर हमने क्या लिया है, एक डिजिट पॉइंट मिली है। तो दोस्तों हमें किस प्रकार से करना है, हमें सबसे पहले 3x को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना। अब -4 को भी हमें इन दोनों नंबरों से दोस्तों क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और प्लस का जो 42 है उसको हमें सेम लिखना होगा जिस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दोस्तों होता है 9, और यहाँ पर x कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 12 3 कितना होता है, 36 होता है, और 1 डिजिट बाद पॉइंट है, यानी 1 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये x का और ये भी x का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² हो जाएगा। ठीक है। माइनस प्लस दोस्तों माइनस, 4 3 क्या होता है, 12 होता है, और x² आएगा, माइनस माइनस प्लस 12 4 कितना होता है दोस्तों, 48 होता है, और 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और x का नंबर है, प्लस का 42 हम सेम इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर 9x³ है, x की पावर 3 और यहाँ पर है नहीं, x² के दोनों नंबर हैं दोस्तों, दोनों नंबर x² के हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, 15.6, 12.3.6 क्या होगा, 15.6 होगा। दोनों डिजिट है माइनस की है, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, x² आ जाएगा। अब यहाँ पर x का नंबर सिंगल है तो हम इसी प्रकार लिख देंगे, प्लस का 42। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया। अब एक मैं थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में और लेता हूं, और फ्रैक्शन टाइप में हम किस प्रकार से करेंगे तो दोस्तों वो भी देखिए। तो अब हमारा जो इसका 4th क्वेश्चन है दोस्तों ये, और यहाँ पर 4th क्वेश्चन क्या था हमारा, ये लेते हैं हम 1/5x प्लस का 4 और 3/2x माइनस का 5/2y। ये हमने एक फ्रैक्शन में क्वेश्चन ले लिया। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम 1/5x को इन दोनों नंबरों से क्या करने वाले हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं। ठीक है। इसी प्रकार +4 को भी हम 3/2x माइनस 5/2y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 3 आएगा, अपॉन 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया, और x को x से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आएगा x²। ठीक है। प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और 5 2 दोस्तों हो गया 10, x को y से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों xy हो जाएगा, प्लस का प्लस लगा देंगे, 4 3 12 अपॉन नीचे 2x, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 अपॉन 2y। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो डिजिट कोई सिमिलर ही नहीं है, सेम ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जो कट रही है डिजिट उसको काटनी है। ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, दोनों 5 5 की टेबल में आते हैं। तो देखो 5 1 5 और 5 2 10, 2 का डिवाइड 12 में पूरा चल जाएगा 6 टाइम, और 2 का डिवाइड 20 में चल जाएगा 10 टाइम। तो दोस्तों ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इन पॉइंटों को करा है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ये हमने पार्ट 1 में समझा है दोस्तों, पार्ट 2 हमारे इनकी आइडेंटिटीज हैं, और वो बहुत अधिक मात्रा में आपके काम भी आती है, आपके हर क्लास में काम आती है, चाहे आप
सिक्स में हो, चाहे सेवंथ में हो, चाहे नाइन्थ में हो, चाहे टेंथ में हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो हम उनको सेकंड पार्ट में समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सब जरूर समझ आया होगा। और फिर भी दोस्तों कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस डाउट को अगली वीडियो में पूरी तरह क्लियर करेंगे। और जिनको अभी तक समझ आया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।